हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एक अच्छा 10 का टॉपिक है जिसमें हमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, वो भी दो संख्याओं का। तो यहाँ पे हमें दो संख्या ले लिए हैं, एक 24 एक 54। इनका हमें एलसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कैसे निकालना सीखेंगे, और उसके बाद हम ये वाला भी एग्जाम्पल करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको भी देखिएगा। और लास्ट में आपको एक हम सवाल देंगे, आप कमेंट में करके जवाब बताइएगा। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो संख्या जो दिए रहेंगे उसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना हमने पिछले वीडियो में बताया था, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं इसका गुणनखंड क्या होता है। तो हम जो पहले 24 से गुणनखंड कर लेंगे। तो 24 को गुणनखंड करने के लिए ऐसे बनाएंगे एक ट्री जैसा। तो 2 से अगर हम काटेंगे इसको तो 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में। तो 24 से गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 का गुणनखंड हमें मिल गया है 2 × 2 × 2 × 3। ऐसे हम 54 का भी गुणनखंड कर लेंगे। तो साइड में इधर 54 का गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 54 का गुणनखंड कर लेंगे तो मिल जाएगा हमें, इससे 2 से काटेंगे तो 2 बार में। फिर यहाँ पे 27 आ जाएगा। फिर से 3 से काट देंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। 3 से काटेंगे तो 9 बार में। फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार में। फिर 3 से काट देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो इस 54 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 3 × 3 × 3। तो 54 का हमें गुणनखंड मिल गया है 2 × 3 × 3 × 3 मिल गया है। अब जैसे आप गुणनखंड कर लेंगे बस आपको एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, दोनों में जो हमें कॉमन दिखे उसको गोला बना लीजिए। ये हमें कॉमन दिख रहा है और एक 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, एक 2 कॉमन दिख रहा है, एक 3 कॉमन दिख रहा है। तो जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ, ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। किसका निकालो, 24 और 54 का। तो एचसीएफ ऑफ 24, 54 कितना आएगा, ये जो कॉमन है उसी को लिखेंगे बराबर। क्या कॉमन है, 2। तो एक ही बार 2 लिखेंगे, दोनों को मिला के 2। फिर 3 कॉमन है तो कई बार 3 लिखेंगे, वो भी गुणा कर देंगे इसका। तो 2 इसका और 3 इसका लेकर गुणा कर देंगे तो 3 दूनी के 6, इसका क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। ऐसे एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम हमें निकालना है किसका, 24 और 54 का। तो यहाँ पे 24, 54 लिख लेंगे। ठीक, अब हम एलसीएम के लिए करते क्या है कि सबसे पहले जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे ही। तो ये वाला 2 लिख लिए और गुणे में ये वाला 3 लिख लिए। अब बाकी जो सब बचे जो कॉमन नहीं हुए उनको भी एक बार उतार लेंगे। जैसे ये 2, ये 2, ये 3, ये 3 सबको उतार लेंगे गुणे में करते हुए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दोनों 2 हो गए, फिर दोनों 3, 3 और 3 करके। अब हम सबका गुणा कर देंगे। तो आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6, दूनी के 12, दूनी 24, और 24 का 3 तरीका 9 में करेंगे तो 216 के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम में क्या निकल गया, 216। तो 24 और 54 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। और 24, 54 का एलसीएम क्या होता है, 216 होता है। ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। आप आई हो आपको समझ में आएगा। फिर से नहीं समझा तो आप पीछे को वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आइए तो हम इसी एग्जाम्पल करते हैं। इसमें भी सेम आप करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, 15 और 54 का, सॉरी 49 का गुणनखंड करेंगे। तो 15 का गुणनखंड अगर हम ऐसे करें बना करके, 2 से कटेगा नहीं तो डायरेक्ट 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो 15 गुणनखंड में क्या मिल गया, 15 का मिल गया हमें 3 × 5 मिल गया, 3 × 5 मिल गया। ऐसे हम कर लेंगे 49 का गुणनखंड। 49 का करेंगे तो सीधे 7 से कटेगा, ना तो 3, ना तो 5 से, ना 2 से तो कटेगा ही नहीं। 7 से काटेंगे 7 बार में, फिर 7 से काटेंगे तो 1 बार में। तो 49 का हमें गुणनखंड मिल गया है 7 × 7 मिल गया है। ठीक, अब इसमें एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 15 और 49 का निकालना है, 15, 49। अच्छा, हमने बताया था इसमें कि जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें कुछ आपको कॉमन दिख ही नहीं रहा है तो कहोगे भैया क्या यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कॉमन आप कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम इसके गुणे में 1 लिख सकते हैं, इसके गुणे में भी 1 लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो कॉमन क्या मिल गया, घुमा फिरा के 1 कॉमन मिल गया। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 1। आप ऐसे याद भी कर सकते हैं कि अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका एलसीएम की बारी। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसका एलसीएम निकालना है भाई, 15 और 49 का एलसीएम निकाल रहे हैं। अच्छा, कॉमन तो 1 है, कोई मतलब नहीं अगर मैं 1 लिख के गुणा करूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए और बाकी सबको जो बचे उसको उतार दीजिए। तो 3 ऊपर बचा है, फिर 5, 3 5 ऊपर के, यहाँ पे 7 और
7, 7 गुणे 7 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबका गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो हम अगर एक एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 पचे 15 और यहाँ पे 7 सत्ते 49, 15 49 का गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देखिएगा 735 आएगा। तो इसका हमें एलसीएम क्या मिल गया, 735, और एचसीएफ क्या मिल गया, 1 मिल गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे थी एक ही, कि जब आपका कोई कॉमन नहीं होता, कुछ कॉमन नहीं होता तो एक होता है कॉमन, इसको जरूर से आप याद रखिएगा, नहीं तो कई बार इसमें आप गड़बड़ हो जाएंगे। और एलसीएम जो भी बाकी कॉमन जो नहीं रहेगा उसको उतार के गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करिए, देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछिए, मैं इसका जवाब बताऊँगा आपको। और एक सवाल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको करके आप जवाब बताइए। एक सवाल आपका है, मान लीजिए तीसरा सवाल है, तो तीसरा सवाल आपका है कि 46 और 78 का, इन दोनों का आपको क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम कमेंट में बताइए फटाफट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मज़ेदार वीडियो आते रहेंगे और आपके हम डाउट सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।